वाह। जब हम भूलते हैं, कभी कभी आगे निकल जाते हैं। जैसे मैं आते आते रास्ता भूल गई। ओ, मैंने तो जहां से मुड़ना था। फोन पर रवि से बात कर रही थी और आते आते रास्ता मिस कर गई। भूल से भूल हो गई। जब हम जिंदगी में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो भूल हमारा कितना वक्त लेती है। पीछे मुड़ने की आदत नहीं। ऐसा मैं सोचूं कि चलो मैं जहां से पीछे को वापस जाती हूं, पीछे जाती नहीं। आगे अब जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, आगे जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, उसका इंतजार रहता है। और आप देखते हो कितनी अच्छी जगह पर हैं। और अब हम स्लो चलते हैं। पीछे कभी वापस गई नहीं, आगे ही बढ़ना है। आगे बढ़कर जीवन कहाँ लेके जाता है, जो जीवन पर बात छोड़ देनी है। जीवन में चलने का नजरिया, जीवन में देखने का, उठने का, हर एक इंसान का वक्खो वखरा होता है। वैसे ही मेरा कुछ है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिंदगी में कि हमको बहुत ही लंबे अरसे के बाद अपने स्वभाव की जानकारी मिलती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं आपको एक व्यू दिखाना है जहां पर रुकती हूँ। पहले व्यू देखो, फिर हम बात करेंगे। और आप देखोगे कि आज जहां पर धुंध है और हमने देखना है सूर्य भी निकलेगा। वाह। कभी कभी मैं जीवन से पूछती हूँ कि तू इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अगर जीवन ऐसा सुंदर है, इसका मतलब क्या है कि हम सब बहुत सुंदर हैं। जीवन इस बात का संकेत करता है कि जीवन की हर चीज सुंदर है। अगर जीवन इतना मनमोहक है, इसका मतलब ये है कि हम हर इंसान अपने आप में बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। हमको हमारी पहचान नहीं, हम एक चीज में ही अपने आप को जकड़ के रखते हैं। अमेजिंग। जिंदगी खूबसूरत हो, इंसान खूबसूरत ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर जिंदगी खूबसूरत है, इसका संकेत ही ये है कि इंसान खूबसूरत है। देखते हो कितनी सुंदरता है। धुंध में लिपटी हुई छोटी सी घाटी, ऊपर से सूरज निकल रहा है। ऐसे नहीं लगता कि जैसे हम स्वर्ग में हैं। अमेजिंग। राज कपूर का गीत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वाकया ही मैं अपने आप में सोचती हूँ, आज तक मैंने क्या किया।
बनाने वाले ने कितना खूबसूरत ये आलम बनाया है। मैंने क्या बनाया, मैंने क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं। कोई काम तो किया होगा, मैं अपने आप से पूछती हूं, तो कोई काम तो किया होगा। मैंने एक ही काम किया है, मैंने सबको देखा है, देखने का काम किया है। अगर मैं कहूं कि मैंने कुछ किया है, कभी भी कुछ नहीं किया। सब कुछ होते चला गया। ये जिंदगी की कैसी स्टेज है, ये मन की कैसी अवस्था है। इंसान सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि हर इंसान जब कहीं जाता भी है कहता है मैं गया। जिंदगी में अगर मैं देखती हूं, सबसे ज्यादा काम मेरे से हुए हैं। मैं नहीं सोच सकती मेरे से ज्यादा जिंदगी में किसी ने कोई ऐसे काम किए हैं जैसे मैंने। अपने शौक भी सभी मेरे पूरे हुए हैं, हर एहसास मेरा पूरा हुआ है, पर फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जिंदगी में सब होता चला गया। जब मेरी जिंदगी में समीर आया, मैं पहले भी आपको बात ये कह चुकी हूं, आप ये देखो कि इतना सुंदर वादी है, दिल करता है कि फोटो निकालूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं सो फोटो निकाल नहीं सकती। समीर मेरे जीवन में आया, उसने मेरे को एक बात कही। थोड़े दिन में पहले भी इस बात का जिक्र किया था। मेरे को कहता है, मासी तेरे से एक बात सीखने वाली है। कहता है अगर किसी ने गलती भी तेरे आगे कर दी, तू इंसान को समझ देती है हंसकर। जिसको कहते हैं व्यंग में, छित्र भी लगाती है, प्यार से लगाती है। रवाती है, रोने भी नहीं देती। मैंने कहा, जब उसने कहा मासी तो जुत्ती लगाती है इंसान की, क्योंकि मैं अपने आप को क्या, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कोई भी इंसान किसी के जुत्ती लगाई। उसने तो मेरे को एग्जाम्पल दी। मैं सारी रात, सब रात सोचती रही कि अगर ये समीर की बात ठीक है कि मैं हंसकर लोगों को प्यार से जुत्ती लगाती हूँ, मेरे को ये जुत्ती लफ्ज अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी बहुत बदतमीजी है। समीर ने मेरे को कहा कि मासी तू जुत्ती लगाती है, वो भी प्यार से लगाती है, रोने भी नहीं देती। जुत्ती लगाना मेरा स्वभाव नहीं। मैं किसी का सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी के जुत्ती लगाऊंगी। और ये लफ्ज ने मेरे को एक सोच दे दी, और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये समीर की बात सच है कि मैं जुत्ती लगाती हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे को लगा कि समीर ने मेरे बारे गलत बात की ही है। मेरा स्वभाव है जिसमें मैं जीती हूँ 40 साल से, और मेरे स्वभाव का मेरे को पता नहीं। 7 साल से जो मेरा बेटा बना हुआ है, वो मेरे को जो मेरे स्वभाव के बारे में जानकारी देता है। अमेजिंग नहीं लगता कि हम कितने अनजाने हैं अपने आप में। हमको हमारे स्वभाव का नहीं पता। मैं आपको पक्षी दिखाना चाहती हूँ कि पक्षी भी आसमान में कैसे जा रहे हैं। मेरे को दिखाई देते हैं, आपको जरूर दिखाई देते होंगे। वाह, मैं इस परमात्मा का क्या करूं? सच कहती हूं, परमात्मा जिस दिन मेरे आगे आया, मैं उसका अचार बना लेना है और वर्तमान में डाल लेना है। जब दिल करेगा आप सबके साथ बैठकर खाया करेंगे, चपाती के साथ। इतनी सुंदरता उसको बनाने की जरूरत क्या थी? अगर उसने इतनी सुंदरता बनाई है, इसके पीछे रीजन क्या होगा कि हम इतने सुंदर हैं?
हमको हमारी सुंदरता को ढूंढना चाहिए। 40 साल मैं जिस सुंदरता में जी रही हूं, मेरे को 7 साल से जब बेटा मिलता है वो मेरी सुंदरता से जानू हो गया, और मेरे को 40 साल से उस सुंदरता का एहसास नहीं। हम कितने सालों से इस जीवन में हैं? सूरज निकल रहा है, देखते रहना। हम कितने सालों से इस जीवन में हैं, हमको कोई भी पता नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे में कौन सी सुंदरता है, हमारे में कौन से अवगुण हैं, हमारे कौन से गुण हैं, कुछ भी हमको पता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने गौर से, पहले तो मेरे को जो पक्षी जो है ना, आप मानोगे नहीं, दूर तक मैं आपको जहां पर दिखाती हूं कैसे लाइन बांध कर चलते हैं। इंसान ही सिर्फ सुबह को उठकर नहीं जाता अपने काम पर, तमाम क्रिएशन का हर जीव वो ही काम करता है जो इंसान करता है। करने का, देखने का, हर एक की जो कैपेसिटी है वो कितनी वक्रो वक्री है। एक पक्षी 70 माइल उड़ सकता है। हर रोज एक पक्षी 70 माइल उड़ कर जाता है। और ये जो लाइन लगी है आसमान में, कमाल की बात है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते हैं डार की डार और चली जाती है। ये भी ग्रुप में काम करते हैं, जैसे इंसान ग्रुप में काम करता है। कंपनी जो है, जैसे हमारे ग्रुप हैं, जे हमारी कंपनी है, जे हमारी लिमिटेड कंपनी है, जे हमारी ऑरिंग है, जे हमारी इन है, हम कितने कितने नाम देते हैं। ऐसे ही इंसान है, ऐसे ही जानवर है, ऐसे ही सब पक्षी हैं। देखो वो देखो, वाओ। वाह, It is beautiful. यस, I just saw it when I was driving by. Perfect timing. बिल्कुल। जीवन कितना सुंदर है। 40 साल से जिस जीवन में मैं जी रही हूं, मैं उस चीज के लिए अज्ञानता में हूं, और जो 7 साल से बच्चा आता है वो मेरे को बताता है हम कितने अज्ञानी हैं अपने स्वभाव के लिए। और आज मैं कहती हूं, वाकया ही जो मेरे में सुंदरता थी। लफ्ज गलत था, मेरे समझाने का तरीका मिठा था। जब मैं इंडिया से एक एग्जाम्पल देती हूं, जब मेरी मैरिज हुई और मैं इंडिया से कनाडा आई, मेरे को पेड़ों का बहुत शौक, गुलाब के फूलों का बहुत शौक। मैंने क्या किया, मैंने बहुत से आलू बुखारा, प्लम के ट्री जिसको नाशपाती कहते हैं, वो प्लम के ट्री 5, नाशपाती 3, ऐसे मैंने बहुत से पेड़ लेके आई फलों के। और गुलाब की कल मैं बहुत लेकर आई। और मैंने जो दर्शन अपनी मम्मी डैडी के पास साथ रहते थे, और मैंने वहां पर वो लगा दिए। उनको पसंद नहीं आया क्योंकि वो बेरी के फार्म थे, उनको अच्छे नहीं लगे। और उन्होंने मेरे वो जो पेड़ थे काट कर फेंक दिए, जड़ से निकाल दिए और तोड़कर फेंक दिए।
मेरा बहुत मूड खराब हुआ। उनमें से 5 रुख उन्होंने रख लिए जो आलू बुखारे के थे। गुलाब की कल में 2 रख ली। उसके बाद मैं कुछ भी बनाया करना, मेरे दिल में आना कि मैं इनको पकौड़े बनाकर खिलाऊं। तो उन्होंने कहा करना, जे अच्छे नहीं, जब आप पकौड़े बनाकर खिलाती हो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पता नहीं तुम कैसे बनाती हो। मैंने कोई भी काम करना अपनी खुशी से, उनको कुछ बनाकर देना, स्पेशल कुछ बनाना, और उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहना कि आपने बहुत अच्छा किया, और कहना कि हम जब भी तू कुछ बनाती हैं हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था या उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता था। कितनी देर में करती, और मैंने बनाना बंद कर दिया। 2-3 साल बीत गए। जब डेबी हुआ, डेबी से उनका पता नहीं क्यों प्यार पड़ गया, और मेरे को कहने लगे तू पकौड़े बहुत अच्छे बनाती थी, पकौड़े बनाकर खिलाओ। मैंने कहा अनजाने में मैंने आप लोगों का पेट को दुख दिया। अनजाने में मेरे से वो गलती हो चुकी है। आपके सिर को दर्द दिया, वो पेट को दर्द अब मैं नहीं दे सकती। आप मानोगे नहीं, जब भी उन्होंने मेरे को कहना हमारे को ये चीज बनाकर खिला, मैंने अपनी गहराई में देखना कि जिस रीझ से मैं, जिस प्यार से, जिस गहराई से मैं इनकी सेवा करना चाहती थी, और इन्होंने कैसे पल पल मेरी चीज को, मेरे को कसूरवार, जैसे मैं कोई गुनाह करती हूँ ऐसे मेरे से पेश आते थे, और चीज को मेरे आगे ही गर्विज में फेंक देते थे। आज परमात्मा ने मौका दिया है, 5 साल इनकी जुबान से फिर कहलाता है कि हमारे को जो चीज बनाकर खिलाओ। और मैं क्या कहती हूँ, मैं अपनी गहराई से देखती हूँ, मेरी गहराई कहती है मैंने नहीं बनाना। मैं अपनी गहराई के बिना कोई काम कर नहीं सकती, कितना भी कोई फिर सोने जैसा क्यों ना हो जाए। अगर मेरी गहराई रूह की कहती है कि मैंने ये काम नहीं करना, अब मेरा कितना मर्जी नुकसान हो जाए, दूसरे का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मैं नहीं करूंगी। मैं अपनी रूह की गहराई की बात सुनूंगी, मैं कोई भी बात और नहीं सुनूंगी। उन्होंने मेरी बहुत मिन्नतें की, जब भी मैं जाना तुम्हारी रोटी बहुत अच्छी होती है, तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है, हमारी को बनाकर खिलाओ। मैंने कहना उस वक्त मेरे से भूल होगी, मेरे को पता नहीं था कि मेरी बनाई हुई चीज के साथ आपके दर्द होता है। आज जब मेरे को इस बात का ज्ञान है तो मैं वो गलती कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं एक बार उनके घर बैठी थी, और मेरे को कहते हैं खाना बनाकर खिलाओ, क्योंकि बहुत साल हो गए थे उनको अब मिन्नतें करते हुए, 2-3 साल तो हो ही गए होंगे। मैंने कहा चलो अब ये मेरी इतनी मिन्नतें करते हैं तो चलो अपनी बात को छोड़ती हूँ, चलो आज मैं बनाती हूँ। मैंने उस दिन बनाए, और उसे दिन मेरे को नहीं पता कि परमात्मा की क्या मर्जी थी। उनको जानने वाले बहुत से लोग घर में आ गए। जब उन्होंने देखा कि मैं पकौड़े बनाती हूँ और ये बैठकर खा रहे हैं, उन्होंने आते हुए ही कहा आप तो कहते थे इसके खाना बनाने से आपको रोग लग जाते हैं, आप जब इसका बनाया हुआ खाना खाते हो आपके रोग लग जाते हैं, आपका सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। आज आपको जो बनाकर खिला रही है और आप बड़े मजे से खा रहे हो। मेरे को याद है उस दिन मामी ने और दर्शन के डैडी ने मेरी तरफ कैसे देखा और कैसे सर झुका लिए। इंसान जब किसी के साथ कुछ भी करता है
और मेरा जो उनको जवाब देने का तरीका था, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैं चुप हो जाती थी। मैं देखती थी मेरे में चुप क्यों आ जाती है। मैं देखती थी जीवन मेरे आगे वो ही टाइम फिर लेके आता है। मैं उस वक्त फिर देखती थी कि टाइम आज मेरे से कुछ और करवाएगा। जब हमारे को कोई गलत कहता है, हम कैसे आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने से क्या मतलब है? अगर मेरे को कोई गलत कहता था, मैं जीवन में देखती आई हूं, अगर मेरे को कोई गलत कहता था, मेरे में कभी भी ये नहीं आता था कि इसने मेरे को गलत कहा है, अब मैं इसको गलत कहूं। मैंने आराम से उसकी बात सुननी। आपने कभी कोई ऐसी बेइज्जती कभी फील की है? आपको लगे कि आप तो वहीं पर इतनी शर्मिंदगी से जैसे जमीन थम गई है, जैसे आसमान भी थम गया। आपको लगा ऐसे किसी ने आपकी बेइज्जती की है और आपका आला दुआला सब कुछ थम गया, जैसे जमीन थम गई, जैसे आसमान थम गया, जैसे आपकी सांसें रुक गई। आपको पता नहीं चला कि आप क्या करें। ऐसी बेइज्जती आपने कभी महसूस की है? किसी ने आपको ऐसे लफ्ज बोले हैं जिनमें आपको पता नहीं चला, आपने उस वक्त सोचा कि यहीं पर जमीन फट जाए और मैं उसी में ही चली जाऊं। जब कोई मेरे से ऐसे टकराया और मेरे को ऐसे बोला, जे मेरे कौन से कर्म का चक्कर था, पर मेरे को इतना पता है कि मैं उस वक्त क्या थी। मैंने उस चीज को कैसे जिया। कलंक क्या होता है। किसी की आपको समझ नहीं आती। हमारा दुनिया का दोष है, जे हमारे पर सबसे बड़ा दोष है इंसान पर। अगर आपको कोई लगता है आपसे बेहतर इंसान है, अगर आपको लगता है कि आप उसको हरा नहीं सकते, हम उस इंसान को कैरेक्टरलेस बना देते हैं। हमारे पास और कोई हथियार नहीं होता, हमने उस पर कलंक लगा देना है, हमने उसको कैरेक्टरलेस बना देना है, हमने उस इंसान की जड़ें ही खींच लेनी है। हमारी दुनिया का स्वभाव ऐसा है। अगर कोई, मैं आपको कह दूं कि मैं अच्छी हूं, आपको भरोसा नहीं आएगा। अगर आपको रवि आकर ये कह दे कि माँ अच्छी है, आप सोचेंगे इसकी माँ है इसलिए कहता होगा। माँ तो सभी की अच्छी होती है। अगर रवि कहे कि मेरी माँ सबकी माँ बनने योग्य है, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर रवि कहे कि माँ अच्छी नहीं, आप में से ज्यादा लोग भरोसा करेंगे। हम बुरी चीज पर जितना भरोसा करते हैं, हम अच्छी चीज पर कभी भरोसा नहीं करते। जब हम अच्छी चीज पर भरोसा नहीं करते तो हमारी जिंदगी कैसे अच्छी होगी। मैंने जिंदगी में देखा, जब भी कोई किसी के विरोधता में होता है, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो घर का ही कोई प्राणी हो। जैसे हमारे घर में अगर कोई है, मैंने देखा कि सब बीबी के विरोध में है। बीबी मेरे लिए सब्जेक्ट बन गई। मैंने देखना है कि सब बीबी के विरोध में क्यों है। अगर बीबी के विरोध में है तो जरूर कोई वहां पर अच्छी बात भी होगी और वहां पर बुरी बात भी होगी। हम इंसान की बुराई की ओर ज्यादा देखते हैं, चंगियाई की ओर हमारे को देखना नहीं आता।
हम जीवन में जब नेगेटिव की ओर ज्यादा देखेंगे, नेगेटिव पर हमारा ध्यान जाएगा, मेरे को ये बताओ कि आप सुखी कैसे होगी। दूसरे का नेगेटिव अगर तुम्हारे में सुंदरता ना पैदा कर सके, उस नेगेटिव देखने का मतलब क्या। नेगेटिव देखो, अगर वो नेगेटिव तुम्हारे को बेहतर इंसान बनाता है। दूसरे की सुंदरता देखो, अगर वो तुम्हारी क्रूरता दिखाता है। दूसरे की सुंदरता हम देखते हैं, फिर दूसरे को गिराते हैं। दूसरे का नेगेटिव हम पार्ट देखते हैं, फिर भी हम गिराते हैं। हम किधर की ओर से, कैसे हम अच्छे इंसान हैं, कैसे हम धार्मिक इंसान हैं। ना तो हम धार्मिक हैं, ना ही हम अच्छे हैं। जीवन में कोई कह दे कि ये इंसान बुरा है, हम बुरे को 1 मिनट में कह देंगे कि ये हो सकता है। अगर कोई कह दे कि ये अच्छा है, हम सोचेंगे कि ये अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्यों? क्या आपका जीवन पर इतना ही भरोसा है? क्या आपका परमात्मा पर इतना ही भरोसा है? क्या आप धर्म पर इतना ही भरोसा करते हो कि जीवन में बुरा तो हो सकता है, जीवन में कोई अच्छा नहीं हो सकता? ये कैसी आपकी सोच है? जिंदगी में हमारे पास सिर्फ एक हथियार है। अगर कोई हैरान परेशान है इंसान, हम किसी से भी हैरान है, परेशान है, हमको लगता है कि ये हमारे से बेहतर है, हमने उसको नीचे गिराना ही गिराना है। कैसे भी गिराएं, अपनी सोच से गिराएं, अपनी जुबान से गिराएं, अपने कर्म से गिराएं, हमने उस इंसान को नीचे गिराना ही गिराना है। हमने उसको कभी ऊपर उठने नहीं देना। ये इंसानियत फितरत है जहाँ ये हमारी जानवरी फितरत है। हम इंसान कब बनेंगे? हमारा जो स्वभाव होता है, हमको हमारे स्वभाव की जानकारी भी नहीं होती। मैंने देखा, वाकया ही समीर की ये बात बिल्कुल सही निकली। अब मैंने ये सोचना है कि मेरे को मेरे स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं है। 40 साल से मेरे को मेरे स्वभाव की जानकारी नहीं है, पर मेरे स्वभाव की जानकारी 7 साल के आए इंसान को हो गई। इसका मतलब है मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी उसकी पकड़ में ये बात आ गई। मैंने उससे पूछा, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया समीर कि तुमने मेरी इस बात को पकड़ लिया? कहता है, मैं तेरे स्वभाव को जान गया। तू किसी से गुस्से नहीं हो सकती, निराश नहीं हो सकती। अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ भी नहीं करती, उसको अपने तरीके से समझाती है। और मैं जो उस स्वभाव में रहती हूं, मेरे को मेरे स्वभाव का पता नहीं, और उस बच्चे को मेरे स्वभाव का पता चल गया। आज मैं जब अपने उस स्वभाव को देखती हूं, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खूबी है परमात्मा की दी हुई। उसने मेरे को कहा कि मासी, तेरे से ये बात सीखने वाली है। मैं सिखाऊंगी कैसे जिसको खुद ही पता नहीं। मैं देखती हूं कि ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि मेरे को इंसान से प्यार आता है, मेरे को इंसान का प्रेम है। जब भी हमारा किसी से प्रेम होता है, हमारा जो समझाने का तरीका है वो जैसे हम बच्चे को समझाते हैं वैसा हो जाता है। प्रेम में हम बच्चे जैसे हो जाते हैं। कोई भी आया जीवन में, कोई भी तकलीफ हुई, किसी ने कितनी भी मेरी बेइज्जती की हुई है, मेरे को उस वक्त कभी भी इतराज नहीं होता। मैं सुनती हूं, मेरे पैरों के नीचे से जमीन चाहे निकल जाए
चाहे मेरे को ऐसे लगे कि मैं मर जाऊंगी, पर मैं बोलती नहीं। गुस्से में कोई बोलता है, मैं उसका मुकाबला नहीं करती। क्रोध में कोई बोलता है, मैं उसका मुकाबला कभी नहीं करती। शराब पीकर कोई मेरे से बात करनी चाहता है, मैं उससे कभी बात नहीं करती। शराबी और क्रोधी, इन दोनों से जो भी कोई बात करता है, मेरे को तो ऐसे लगता है अगर किसी ने शराब पी हुई है, उसके साथ कोई मगज खपाई करता है, वो भी बेवकूफ है। अगर कोई क्रोधी है, उसके साथ कोई झगड़ा करता है, वो भी बेवकूफ है। क्रोधी और शराबी, इन दो लोगों के साथ मेरे को बहुत एलर्जिक है। इन दोनों के साथ मैं बात ही नहीं करती। मेरे से बहुत नाराज हैं लोग, मेरी दोस्त लोग नाराज हैं मेरे से कि हम आपके घर में आना चाहते हैं, तू बुलाती क्यों नहीं। मैं कहती हूं आप आ जाओ, आपके मियां नहीं आ सकते। उन्होंने रात को पीनी है, एक दिन भी वो पिए बिना रह नहीं सकते, और मैंने अपने घर में पीने नहीं देनी। कितना भी कोई हो, मेरे घर आकर कोई शराब नहीं पी सकता। जब मेरे को पता है मैं बुलाऊंगी, वो निराश होकर घर से जाएंगे, फिर मैं पहले ही निराश कर देती हूं। मैं अपना भी वक्त बचाती हूं, उनका भी वक्त बचाती हूं। जो काम मैंने नहीं करना, मैं नहीं करना। जो काम मैंने सोच लिया इस घर में नहीं होगा तो नहीं होगा। शराबी के साथ और क्रोधी के साथ मेरा कोई वास्ता ही नहीं। जब शराबी की शराब उतर जाएगी, नशा उतर जाएगा तो मेरे से बात कर ले। जब क्रोधी का क्रोध उतर जाएगा तो मेरे से बात कर ले। हम जब भी इन लोगों से टकराते हैं, जो शराबी है या क्रोधी है, हम सदा ही हारेंगे। जब हमको पता है कि हम हारेंगे, हमको टक्कर लेने की जरूरत क्या है? हम सब्र क्यों नहीं करते? हम इंतजार क्यों नहीं करते कि चलो, शराब ने सदा चढ़ी नहीं रहना, क्रोध ने सदा चढ़े नहीं रहना, रिलैक्स। हम क्रोध के साथ, जब क्रोधी के साथ क्रोध करते हैं, हमारे जितना बेवकूफ कोई नहीं। शराबी के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारे जितना कोई भी बेवकूफ नहीं। ये दो पड़ाव हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इनके साथ कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया। क्रोधी के साथ नहीं, शराबी के साथ नहीं। वो कोई भी हो, शराब घर में कोई पीता नहीं, कोई पी नहीं सकता। जब मेरे ही घर के लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं, तो बाहर का कैसे शराब पीने आ सकता है? मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि तू आने नहीं देती। आप आ जाओ, लड़की लोग आ जाओ, अपने मियाँ को घर छोड़ाओ। जा उनको कहो कि 2 दिन सब्र करें, 2 दिन शराब ना पिए। मैंने अपना जीवन सुखी करना है, मैंने अपने जीवन को सुंदरता से देखना है। मेरा सुंदर जीवन तभी होगा जब मेरा घर भी सुंदर होगा। मैं कितना भी मंदिर मस्जिद में चली जाऊं, अगर मैंने रहना जहां पर है वही जगह मैं अपने लिए मंदिर नहीं बना सकी, मस्जिद नहीं बना सकी, वही जगह मेरे लिए मेरा गुरुद्वारा ना बन सका, तो मेरे को उन जगह पर जाने का मजा क्या आएगा? हमको नहीं लगता कि हमको हमारे घर पहले धार्मिक स्थान होने चाहिए। हमको परमात्मा ने इस सृष्टि को इतनी सुंदर बनाकर हमारे को इसमें जन्म देकर भेजा है। उसने पहला हमारे लिए जो सृष्टि साजी, हमारे लिए इतना सुंदर जीवन साजा, और हम क्या हैं? अगर जीवन उसने आपको सुंदर दिया है, सृष्टि सुंदर दी है, जगह सुंदर दी है, इसका मतलब है कि वो कहता है कि मेरे जो जीव सुंदर हैं। हमने सुंदर होना है, हमने अपनी सुंदरता को पहचानना कैसे है?
पहचानने की जरूरत क्या है? जो पहचान हमको होनी चाहिए वो पहचान हमको हमारे हालात करवाते हैं, हमारे रिश्ते करवाते हैं, हमारी सोच करवाती है, हमारी दिशा करवाती है, हमारी दशा करवाती है। हमारे साथ हर वक्त कोई ना कोई घटना होती है। वो घटनाएं हमारे को हमारी याद दिलाती हैं हम कैसे हैं, हमारी जिंदगी में किसका रुतबा कैसा है, वो सब के सब हमको जानकारी देते हैं। हम कैसे हैं, हमारे को हमारे रिश्तों से जानकारी मिलती है, हमारे हालातों से जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा मैं 4 वीडियो डाल के आई हूं। जब भी मैंने खुदा से मांगा कि मेरे को ताकत दे, उसने मेरे को किसी ना किसी मुसीबत में फंसा दिया। जब भी मैंने मांगा खुदा से कि मेरे को हौसला दे, मैं देखती हूं कि मैं इस राह पर चल सकती हूं, तो खुदा ने मेरे रास्ते में रुकावटें डाल दी। आपको सवाल करती हूं, आपने अपना भरोसा देखना है कि आपका भरोसा कितना ताकतवर है। आप अपना भरोसा कैसे देखोगे कि आपके भरोसे में ताकत है, आप पक्के भरोसे वाले हो। हम भरोसा करते हैं, हम कहते हैं परमात्मा मेरे को तेरे पर भरोसा है। मैं तीर्थ स्थान पर चलती हूं, मैं तीर्थ स्थान पर जाता हूं, मेरी ये बात पूरी हो जाए। हम भरोसा करके परमात्मा से कोई मन्नत मानते हैं, हमारी मन्नत पूरी नहीं होती, हम परमात्मा को भी गाली निकालते हैं कि हमारी परमात्मा ने सुनी नहीं। जितना हमारा भरोसा पक्का होगा उतनी ही हमारी सुनी जाएगी। हमारा भरोसा कैसे पक्का होगा? जब हमारा भरोसा बार बार टूटेगा। तो भरोसे में कितना खड़े होते हैं, हमारे भरोसे पर हम कितना भरोसा करते हैं। हम टूटे हुए भरोसे पर भी क्या भरोसा करते हैं? अगर हम अपने टूटे हुए भरोसे पर भी भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा पक्का है। आपको पता है कि बढ़िया कांच जब बनाना होता है, बढ़िया कांच कैसे बनाते हैं? कांच को बनाते हैं, पहले शीशा बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसको बनाते हैं। जितनी बार उसको तोड़ते हैं उतनी बार उसको चकनाचूर कर देते हैं। चकनाचूर हुए कांच को फिर बनाते हैं और वो उतना ही बढ़िया बनता जाता है। आपको पता है कि बढ़िया हीरा कैसे बनता है? जितनी जमीन के नीचे, जितने साल वो जमीन के नीचे दबा रहता है। आपको पता है कि कोयला सोना कैसे बनता है? जीवन की हर चीज जो अनमूल्य है उसको दबना पड़ेगा। अगर रुख बनना है तो बीज को जमीन के नीचे दबना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी आत्मा को जगाना है, आपको अंधेरी गुफा से गुजरना ही पड़ेगा। जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आपके भरोसे हैं, जो भी आज तक सोचते हो कि मैं बेस्ट हिंदू हूं, मैं बेस्ट मुसलमान हूं, मुसलमान से अच्छा कोई भी नहीं होता, सिख से अच्छा कोई भी नहीं होता। जो भी आपकी मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो देश के प्रति है, चाहे वो परिवार के प्रति है, चाहे वो तुम्हारी अपने प्रति है, हर मान्यताएं आपकी टूटेगी। अगर आप सोचते हो आप सच्चे हो, ये भी मान्यताएं आपकी टूट जाएगी। आपको दिखाई देगा कि आप कितने झूठे हो।
जो बात भी आप अपने लिए पॉजिटिव मानते हो, जिंदगी ने उस चीज को झूठा कर देना है। आपने अगर अपने जीवन को सुखी करना है, आप जिस धरती पर आज खड़े हो वो धरती आपकी झूठी निकलेगी। आप हैरान रह जाओगे कि जिस धरती पर मैं कठोर बनकर खड़ा था, सख्त होकर खड़ा था, मैं सोचता था मैं ऐसा हूं, मैं सोचती थी मैं ऐसी हूं, वो धरती झूठी की झूठी निकलेगी। आप एक बार ऐसी जमीन पर आ जाओगे कि आप हैरान हो जाओगे कि आपकी जमीन ही झूठी नहीं, आपका आसमान भी झूठा है, आपकी हर सोच झूठी है, आपकी हर मान्यता झूठी है। क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया, इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, हर इंसान अपो आप में एक बखरा पन लेके पैदा हुआ है। हमारी सब की अद्भुत लीला है, हम सब एक अद्भुत लीला के पात्र हैं। हम कोई भी आपस में मिलता नहीं, हमारी पहचान हमारी अद्भुत लीला से होती है। हमारी मान्यताएं कैसी हैं, हमारे विश्वास कैसे हैं, हमारे भरोसे कैसे हैं, हम कैसा संसार को देखते हैं, हम कैसा परिवार को देखते हैं, हम कैसा धर्म को देखते हैं, कैसा हम अपने मुल्क को देखते हैं, ये सब के सब झूठे निकलेंगे। आप खाली के खाली होकर खड़े हो जाओगे। आपसे ये खालीपन बर्दाश्त नहीं होगा, आपका रूह रोएगी। आपने कभी अपनी रूह को रोते हुए देखा है? पहले मैंने सवाल किया था, क्या आपने कभी ऐसा कलंक झेला है कि आपके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई? आपने कभी किसी से ऐसी अपनी बेइज्जती झेली है कि आपके सर से आसमान ही उठ गया? आपको लगे मैं कहां समा जाऊं, मैं अपनी इस होंद को लेकर कहां गुम हो जाऊं। अपनी होंद को ही मार मिटाने के लिए आपके पास कोई ऐसा पल कभी आया जिंदगी में कि आपको लगा कि काश ये धरती पाट जाए और मैं उसमें ही गिर जाऊं? आपको लगा कि आसमान फट जाए और आपके टोटे टोटे कर दे? कभी आपने देखा कि आपकी रूह ऐसी रोई, आपका दिल किया, आपकी रूह ने किया कि मैं ऐसी चीख मारूं कि ये जमीन भी फट जाए और आसमान भी फट जाए और मैं जमीन फटी हुई के भीतर से होके आसमान में फटे हुए आसमान के पार चली जाऊं? क्या आपकी जिंदगी में ऐसे दुख, ऐसी तकलीफें आई जिन्होंने आपको ऐसी अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया कि आप वहां से हीरे बनकर निकले? क्या आपने कभी ऐसा दुख जो मौत से भी बढ़कर है, जीते जी आपने हर इंसान से अपने आप को फ्री कर लिया, आप में एक नया इंसान पैदा हो गया, आपका पुराना इंसान मर गया? जिस लिहाज से आप धार्मिक जगह पर जाते थे, आज आप में जब नया इंसान पैदा हुआ, आपने देखा कि आज इसके पांव में जो दृढ़ता है वो पहले नहीं थी। आज आपके लिए जो पहले धार्मिक जगह थी, आज आपके लिए स्पेशल जगह बनी। आपने जब अपने रिश्तों को देखा जैसे आप पहले देखते थे, चाहे उन्होंने आपको कलंक से कलंक लगाया, चाहे उन्होंने आपको मौत दी, चाहे उन्होंने आपको दर्द दिया, आप उस दर्द से निकलकर आज एक नए मुकाम पर खड़े हो। क्या आपने उन रिश्तों को आज धन्यवाद किया? आपने उन रिश्तों को
अपनी रूह से सजदा किया कि थैंक्स, आपने मेरे को नया जन्म दिया है। आपने उस कलंक का धन्यवाद किया कि थैंक्स, अगर तू ना मेरे को लगता तो मेरे को जे कायनात का नया रूप नजर नहीं आना था। क्या आपने उस रूह से निकली हुई चीख को हदायत माना परमात्मा की? अगर वो हदायत ना निकलती आपकी रूह से चीख बनकर, आपका जीवन नहीं था बदलना। आपकी रूह में जो चीख थी हदायत बनकर, क्या आपने उस हदायत के जरिए आज सब उन लोगों के आगे सर झुकाया कि थैंक्स, आप सब ने मेरे को वो चीख दी, आप सब ने मेरे को वो तकलीफ दी जिसके कारण मेरी रूह मर गई थी। आज मैं नई रूह के साथ इस जीवन में आ गई। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मुकाम आए? अगर आए हैं तो आपका जीवन जरूर बदला होगा। हमारा जीवन कोई धर्म नहीं बदल सकता। हमारा जीवन, हमारे दुख तकलीफ बदलते हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारे हालात बदलते हैं। जब हम बदलते हैं तब हमको पता चलता है हम नए जीवन में आते हैं, नए धर्म में आते हैं, नई पहचान में आते हैं, नए लोगों के साथ। जिस माँ को हमने 40 साल देखा होगा वो माँ नए रूप में आगे खड़ी होगी। अब वो माँ नहीं, माँ से पहले वो एक ऐसा धार्मिक चैप्टर है जिसने मेरे को बदलने की हिम्मत की है, जिसने मेरी रूह को बदल डाला। शरीर को जन्म देना कोई जन्म देना नहीं है, वो एक रासलीला है। रूह को जन्म दे देना ये परमात्मा की लीला है। आपकी माँ ने रोल अदा किया। आपने आज माँ को उस रूप में देखा जो आपके लिए परमात्मा का एक अजूबा, एक चैप्टर बनकर खड़ोती है आपके आगे। और आप बीबी को मैं देखती हूँ और बीबी को मैं कहती हूँ, बीबी तू इतनी सुंदर कैसे है? जीवन बदल गया। इंसान को देखने की आंख बदल गई, मुसीबत को देखने की आंख बदल गई, धर्म को देखने की आंख बदल गई, रुख को देखने की आंख बदल गई। ये जो हम जाके मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में परिक्रमा करते हैं, इंसान कहता है मेरी तो परिक्रमा ही बदल गई। मैं किस चीज की परिक्रमा करूं? मैं इस रुख की परिक्रमा करूं, मैं इस घर की परिक्रमा करूं, मैं इस धरती की परिक्रमा करूं, मैं इस जमीन की परिक्रमा करूं, या मैं इस आसमान की परिक्रमा करूं? मैं किसकी परिक्रमा करूं? वो परिक्रमा कितनी झूठी लगने लगती है जो पहले मैं करती थी, जो मैं पहले करता था। आज मेरे को परमात्मा ने सच्ची परिक्रमा करा के मेरे से सच्चा हवन करवा दिया। हवन क्या था? स्वाहा। सब कुछ, मेरी मानताएं, मेरा सब कुछ अग्नि में स्वाहा हो गया और मैं हवन के रूप में एक इस जीवन में नए रूप में पैदा हो गया। आपने आपका स्वाहा किया, आपने अपने मानसिक तल की परिक्रमा की, आपने अपने बौद्धिक तल की कभी परिक्रमा की? आपकी 4 परिक्रमा कब पूरी होगी? आपने कभी परिक्रमा को जाना ही नहीं, परिक्रमा को देखा ही नहीं, तो हम धर्म कैसे हो गए? धर्म हमारे भीतर है, वो कैसे पैदा होगा? दुख तकलीफें हमारी हदायतें हैं, हमारा सलोक है। दुख तकलीफ जब जीवन में आती है हमारे को समझ देती है। मैंने जब परमात्मा से मांगा कि मेरे को अकल दे, परमात्मा ने मेरे आगे मुसीबत रख दी।
मैंने परमात्मा से मांगा मेरे को अकल दे, और परमात्मा ने मेरे आगे मुसीबत रख दी। मेरे को कहता है इसको क्रॉस कर। मैंने परमात्मा से राह मांगी, परमात्मा ने मेरे आगे दरिया खड़ा कर दिया। कहता है राह बना। अकल मांगी तो मुसीबत दे दी, राह मांगी तो दलदल दे दी। जब हमारी रूह पुनर्जन्म लेती है, हमारे ही भीतर से हम देखते हैं हमारी रूह तीर्थ नहायाई। तीर्थ कौन से? दुखों को नहायाई। इस संसार को नहा के टुबकी क्या होती है? हमारी दुख, हमारे मुसीबत, हमारे दर्द, हमारे रोग टुबकी हैं। हमने इस संसार में, संसार हमारा तीर्थ है जिसमें हमने डुबकी लगाई। दुख डुबकी है, दर्द डुबकी है, घुटन डुबकी है। क्या हमारी मैल उतर गई? हाँ, आपने उस मैल को समझा। अगर तो समझ लिया, आपका तीर्थ पूरा हो गया। अगर आपने समझा ही नहीं, तीर्थ कब पूरा होगा? बकरे की बलि दे दी, जानवर की बलि देनी है, या खुद के अहंकार की बलि देनी है? हमने धर्म को समझा ही नहीं, हम सुखी कैसे होंगे? हमको कोई समझ ही नहीं। मेरे स्वभाव की समझ मेरे को 40 साल नहीं आई, पर जिस वक्त आई मैंने कहा वाह परमात्मा, मैं इस समझ में जी रही थी। मेरा स्वभाव तो इतना सुंदर बनाया था। हमारे रिश्ते हमको जगाते हैं, हमारे दुख हमको जगाते हैं, हमारे हालात हमको जगाते हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये हमारी हदायतें हैं। ये जो हमारे दुख हैं, हमारे श्लोक हैं। ये जो हमारे जप तप हम करते हैं, ये जप तप नहीं है। हमारे दुख तकलीफें, हमारियां मुसीबतें, हमारे रोग, ये हमारे जप तप हैं, जिनसे हमने सीखना है, जिनसे हमने समझना है। वो अल्फाज हैं सिर्फ, ये हमारा प्रैक्टिकल रूप है। हमने अपने इस प्रैक्टिकल रूप से क्या समझा है, क्या जिया है, वो सही है। वहां से हमारा धर्म शुरू होता है, जहां से हम धर्म प्राणी बनते हैं, जहां से हम धर्म की नींव रखते हैं। जब हमारे भीतर हमारी आत्मा का जन्म हो जाता है, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। हमारे हालातों ने हमको जन्म फिर से दे दिया। माँ बाप ने हमारे शरीर को जन्म दिया था, रूह को जन्म देता है इंसान खुद। जब हमारी रूह हमारे में पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं पुनर्जन्म। माँ बाप के जिस्म से, मांस से मांस ही पैदा होगा, रूह से रूह पैदा होगी। रूह है हमारी परमात्मा। जब हमारे भीतर रूह जन्मती है, हमारे भीतर परमात्मा का बीज अंकुर हो जाता है। उसके बाद हमारी जर्नी चलती है, उसके बाद हमारी यात्रा चलती है, परमात्मा की यात्रा। हमने अपने दुखों को, हमने अपने रोगों को, हमने अपनी मुसीबतों को
देखना है, समझना है, जानना है। हम सोचते हैं जो हमारे रिश्ते हैं वो ही हमको समझाते हैं। नहीं, जो हमारे रिश्ते मर भी जाते हैं, चाहे वो जीते जी हमसे बिछड़ जाएं, चाहे वो मर के हमसे बिछड़ जाएं, कैसे भी वो बिछोड़ा हमारे में आता है। किसी के लिए भी कोई रिश्ता हमारा बिछोड़ा बनकर हमारे को जीवन की तकनीक सिखाता है। कोई रिश्ता हमारा मरकर हमको चीज सिखाता है। आपके साथ कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप जब मरे हुए लोगों को याद करते हैं, आप सोचते हो आपने मरे हुए इंसान को याद कर लिया। आप में ये कभी ख्याल नहीं आया, अगर मैंने आज मरे हुए इंसान को याद किया है। कहते हैं जब कोई किसी को याद करता है हिचकी आती है। कहते हैं जब कोई किसी को याद करता है छींक आती है। जब कोई हमारी जो मान्यताएं हैं, हमने वैसे ही मान्यताएं बनाई नहीं हुई, कहीं ना कोई तो राज होगा। ऐसे नहीं कि ये हिचकी आती होगी, ऐसे नहीं कि यही छींक आती है। इस की चीज के पीछे जब ये मान्यता बनी कि जब कोई किसी को याद करता है उसको छींक आती है, उसकी ये मान्यता क्यों बनी? जब कोई किसी को याद करता है हिचकी आती है, ये इसकी मान्यता क्यों बनी? इसके पीछे राज क्या है? कोई भी प्रोवर्ब भी बनया, उसके पीछे एक बहुत ही जिंदगी का राज छुपा हुआ है। आपको जब किसी मरे हुए इंसान की याद आती है, आपका कोई रिश्ता मरा हुआ हो, उसकी याद आ गई, आप क्या सोचते हो? उसने आपको याद किया? हमारा जो जीवन अनर्जित है, हमारा जो जीवन एक सपने की तरह है, हमारा जो जीवन एक विचार की तरह है, हमारा जो जीवन जो है, अगर ये एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा में जब किसी की याद हमको आती है, मरे हुए इंसान की, उस मरे हुए इंसान के पास भी तो कुछ जाता होगा, उस कुछ पहुंचता होगा, कुछ होता होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है? मरे हुए इंसान से आपने कभी ऐसा देखा है जिंदगी में? कोई आपका, किसी ने आपके घर में मरना हो, किसी की डेथ होनी हो, और आपको पहले किसी को सपना आ जाता है, जहां आप में किसी के दिल में ख्याल आ जाता है, आपको लगता है कि अब हमारे घर में इस इंसान ने मर जाना है, आपको पहले उस चीज के बारे में पता चलता है। क्यों पता चलता है और किसको पता चलता है? आप क्या सोचते हो? इसके पीछे राज क्या है और इसका क्यों हमको पता चलता है? आप मानते हो कि जे अगर एक इंसान को इस चीज का पता चलता है, ये गलत बात है? इसका मतलब है अगर एक इंसान को इस चीज का पता चलता है तो तमाम इंसानों को इस चीज का पता चलता है। जिस इंसान ने कह दिया वो होशमंद था, उस पल में दूसरों को भी पता होता है, पर वो बेहोशी में उस पल को गवा देते हैं। मरा हुआ इंसान हमको क्यों याद आता है? जब वो मर गया, क्या हमारी याद उसके लिए कुछ करती है? ये जो हमारे कनेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि ये ऊर्जा दे कनेक्शन है, इन ऊर्जा कनेक्शन दे विच कोई राज है? कोई हमारा डिजाइन ऐसा भी है जो हम मरने के बाद, एक तो हम, एक इंसान जीता है और एक इंसान मर गया। जैसे मैं जी रही हूं और बापू जी मर गए।
मेरे बापूजी की याद आती है, मेरे बापूजी की याद जब मेरे को आती है, मेरे को याद करने से बापूजी के जीवन में कोई उस चीज का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर एनर्जी है तो पड़ेगा। अगर हम एक डिजाइन है जिंदगी के, पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? हमने देखना है, हमने जीना है, संसार को भी जीना है, हमने धर्म को भी जीना है, हमने अपने एनर्जी रूप को भी जीना है, हमने अपने जीते रिश्तों को भी जीना है, हमने मरे हुए रिश्तों को भी जीना है। तो हम कैसे जिएंगे? जिंदगी की जे खेल, जिंदगी का जे राज, जिंदगी की जे लीला इतनी मनमोहक होती है, और हम छोटी सी बात में दूसरों के जीवन तबाह करने में लग जाते हैं, और हमको जो पता ही नहीं रहता कि हम जीवन का कितना सुंदर पड़ा, सुंदर हिस्सा हम गवा देते हैं दूसरे का जीवन खराब करने में। हमको जब पता है, बाद में चलता है कि हमने दूसरे का तो जीवन खराब नहीं किया, हमने खुद का ही जीवन खराब कर लिया। अगर आप जिंदगी में प्यारे बनना चाहते हो, जिंदगी में जिंदगी के प्यारे बनना चाहते हो, जिंदगी में जिंदगी का रस लेना चाहते हो, आओ हम इन सड़कों पर चलें। सड़कें किसी भी मुल्क की हो, हमारा साथ होना जरूरी है। वो साथ किसी का भी हो, हमारा प्यार होना जरूरी है। वो प्यार किसी से भी हो, रुख से हो, पक्षी से हो, किसी से भी हो। हमारा भरोसा होना जरूरी है। वो भरोसा किसी पर भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, हमारे में समझदारी होना जरूरी है। हमारी समझदारी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हमारे चलने में बल होना जरूरी है। हमारा बल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमारे में चाहना का होना जरूरी है। हमारी चाहना कैसी भी क्यों ना हो, हमारी चाहना का पूर्ण होना जरूरी है। क्यों नहीं हम चलते? जहां पर मैं खड़ी हूं, मेरे आगे पांचों तत्व हैं। मेरे पास जमीन भी है, मेरे पास हवा तत्व भी है, इस वक्त मेरे पास पानी तत्व भी है, मेरे पास आसमान भी है, मेरे पास रोशनी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। 5 तत्वों के साथ हमने यात्रा करनी है इस जीवन की और मौत की। तब हमारी यात्रा संपूर्ण होगी, जब हम जीते जी इस मौत की यात्रा को, इस जीवन की यात्रा को साथ निभाएंगे। बहुत ही मजा आता है। अब मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ। बहुत मजा आता है। मेरे तकरीबन 15 साल हो गए ने। कोई भी मरा हुआ इंसान है मैंने जीवन में देखा, कोई भी मरे हुए इंसान के बारे में मैंने सुना, चाहे वो पीर पैगंबर ऋषि मुनि है, चाहे मैं कृष्णा की मौत की बात करती हूँ, चाहे मैं हजरत मोहम्मद की मौत की बात करती हूँ, चाहे मैं बीबी की मौत की बात करती हूँ, चाहे मेरे पड़ोसी की जो मौत हुई है उसकी बात करती हूँ। मौत में जीना, मौत में गए हुए इंसानों के बारे में एहसास पैदा करना, मेरे को जीवन में एक सवाल पैदा करता है कि निर्वाणे के बाद क्या होता है। निर्वाणे के बाद का जीवन कैसा होता है? अगर आज बुद्धा, कृष्णा,
हजरत मोहम्मद, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, लाओ त्से, आज अगर वो निर्वाणा से पार हैं, निर्वाणा में हैं, निर्वाणा से पार हैं, तो उनकी जो होंद है, उनका जो एहसास है, मतलब कि वो जीवन और मौत के पार हैं, वो देह मुक्त हैं, वो जीवन मुक्त हैं, वो समाधि से भी समाध है। उस जीवन का मजा क्या है, मैं नहीं सोच सकती। जब कोई भी इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होती है, वो ऐसे नहीं सोचता होगा जैसे मैं सोचती हूँ, क्योंकि जीवन आगे की यात्रा के लिए और सवाल खड़े कर देता है। ये जीवन एक गतिशील है। अगर मेरे को एहसास हो गया कि मैं ऐसी हूं, मेरा रूप ऐसा है, मैं जन्म मरण से अब दूर हूं, मेरे को कोई घबराहट नहीं होती, ना मरने की ना जीने की। जो होना है होने दो, जो होता है देखते जाओ। जीवन में मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, सब कुछ देखा है। अब परमात्मा को देखते हैं कैसा है वो, आज मौत को देखते हैं कैसी है वो, आज पीर पैगंबरों ऋषि मुनियों को देखते हैं कि वो कैसे हैं। अगर मेरा जीवन देखना ही है, मैंने जीवन में सब देखा ही है, तो फिर आज मेरे जीवन के देखने का पड़ाव वो है कि आज हम देखते हैं कि ये सब क्या है, परमात्मा क्या है, ऋषि मुनि क्या है, ये सब क्या है। ये जो एहसास है, क्या आपका जीने को दिल करता है? मेरे को जीवन से बहुत प्यार है, मेरे को मौत से बहुत प्यार है, मेरे को संसार से बहुत प्यार है, मेरे को रब से बहुत प्यार है। कौन सी चीज कहूं कि मेरे को इससे प्यार नहीं, क्योंकि मेरा मेरे से बहुत प्यार है। मैंने अपने आप को जीवन में जैसे देखा, मैंने वैसे ही अपने आप को मौत में देखा। अब मैंने वैसे ही जीवन और मौत दोनों में से देखना है अपने आप को। क्या आप अपनी जिंदगी के प्रेमी हो? क्या आप अपने आप के प्रेमी हो? क्या आपका प्रेम आपको परमात्मा के साथ जोड़ गया? क्या आपका जुड़ गया? क्या आपका प्रेम आपको इस कायनात का प्रेमी बना गया? क्या आपका प्रेम आपके जीवन के मतभेद मिटा गया? क्या आपका प्रेम आपको विराट कर गया? क्या आपका प्रेम आपको आसमान की तरह खुलेपन में नहला गया? अगर नहला गया तो आओ, अब हम यात्रा करते हैं साथ साथ अगले जन्मों की। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।